ग्रुप एंड ड्रिंक्स बेसिकली हम लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 देख लो। सी फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको बेसिक्स करवा चुकी हूँ, सारे के सारे एग्जाम्पल्स करवा चुकी हूँ, तो वो देख लेना। तो फर्स्ट तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। ग्रुप शो करना है तो आपको ये 4 प्रॉपर्टीज़ शो करवानी होती है, लेकिन आप देखोगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही ज़ीरो की वजह से। ठीक है, सेकंड भी आपका सिंपल तरीके से हो जाएगा, कुछ नहीं है उसमें, कर लेना, एग्जाम्पल्स की तरह ही है, एग्जाम्पल कर रखे होंगे तो ये इजीली हो जाएगा। थर्ड अगर देखोगे, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 5 प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करवानी है। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इजीली ये भी हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 देखोगे तो प्रूव दैट सी कॉमा क्या है ये प्लस ओके इज एन एबिलियन ग्रुप वेयर सी इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है जहाँ पे सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है और जो प्लस है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, इसको आपको एबिलियन ग्रुप प्रूव करवाना है तो आपको 5 प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी। राइट, पहली तो क्लोजर है, तो देखो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल ऑलवेज बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, तो अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर चूज कर रहे हो a प्लस आयोटा बी, दूसरा चूज कर रहे हो c प्लस आयोटा बी, इनका सम कर रहे हो तो वो क्या आएगा a प्लस सी प्लस आयोटा ब्रैकेट b प्लस डी एंड दैट बिलोंग्स टू c। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आप 3 एलिमेंट उठा लो c से, ठीक है, उन 3 एलिमेंट को आप आगे पीछे कैसे भी ऐड कर लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि a प्लस आयोटा बी अगर आपने उठाया सेट c से, उसके अंदर ऐसा क्या एलिमेंट ऐड करो जो कि सेट c से होगा, ऐड करने के बाद वापस से a प्लस आयोटा बी बन जाए, तो 0 प्लस आयोटा 0। राइट, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, नेगेटिव साइन हो जाएंगे कि भाई a प्लस आयोटा बी का इनवर्स क्या होगा, माइनस a माइनस आयोटा बी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या है कि जो आपका एलिमेंट आपने सेट सी में से उठाया है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन आपने लगाया उसके इनवर्स के साथ, ऑपरेशन क्या दे रखा है इसमें, एडिशन, तो आपने एलिमेंट उठाया सेट सी में से, कौन सा, a प्लस आयोटा बी, उसके साथ एक ऐसा एलिमेंट ऐड करो जो एलिमेंट जो है वो भी आपका सेट सी से होना चाहिए, और ऐड करने के बाद आंसर आ जाए आपका क्या, आइडेंटिटी जो थी, आइडेंटिटी क्या है 0, तो 0 आंसर आ जाना चाहिए। तो a प्लस आयोटा बी में जब आप माइनस a माइनस आयोटा बी ऐड करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो इनवर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, एबिलियन ग्रुप, तो हम क्या कम्यूटेटिव ग्रुप प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। राइट, आपने 2 एलिमेंट उठाए a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी सेट c से, दोनों को आगे पीछे ऐड कर दो, a प्लस बी कर दो या b प्लस c कर दो, आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब जो गिवन सेट है वो क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें तो सिंपल था, नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, आपका ऑड इंटीजर्स का सेट दे रखा है, इवन इंटीजर्स का सेट दे रखा है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट दे रखा है, सिंपल तरीके से आपने कर लिया। अब एग्जाम्पल 5 में देखो क्या है, सेट जी आपको दे रखा है एक फाइनाइट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, आपको शो करना है एक ग्रुप है, और फाइनाइट यानी कि इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर। राइट, तो ग्रुप शो होगा तो फाइनाइट तो दिख ही रहा है कि भाई एलिमेंट 2 ही हैं, 1 और -1। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन टेबल बना लो, जब 1 -1 दे रखा है तो सिंपल तरीके से कॉम्पोजिशन टेबल बना लो। बना ली कॉम्पोजिशन टेबल, कैसे बनाते हैं सिखा रखी है मैंने आपको। ठीक है, इस लेक्चर 1 में ही सिखा रखी है, हाँ 1 में ही होगी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। अब देखो, आपने 1 और -1 उठाया, मल्टीप्लाई करा, आंसर 1 -1 आएगा, और -1 सेट जी को बिलोंग करता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इजीली हो जाएगी। ग्रुप शो करना है तो 4 प्रॉपर्टी शो करके इजीली हो जाएगा। 6th देखो, शो दैट द सेट इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या करा, कॉम्पोजिशन टेबल बनाई, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी और आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाओगे, सोल्यूशन आपको दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल है, तो इसलिए बता नहीं रही कैसे करना है, इजीली हो जाएगा। एग्जाम्पल 7 देखो, एग्जाम्पल 7 में सेट जी आपको दे रखा है, एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है यानी कि क्या चाहिए, 5 प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूव करनी है। ठीक है, एक्स वाई जेड एलिमेंट उठाया जी से, एक्स को मान लिया 2 की पावर m, वाई को मान लिया 2 की पावर n और z को मान लिया 2 की पावर p, जहाँ पे m n और p जो है वो बिलोंग करते हैं z को। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, x इंटू वाई करा, इनकी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दिखाना। राइट, x इंटू वाई करोगे, आंसर सेट जी को ही बिलोंग करेगा, क्लोजर सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो जाएगी 1। राइट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी आपका हो जाएगा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। तो इसका मतलब जो आपका ये सेट जी है
इट इज़ एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, देखो एग्जाम्पल्स कर रखे होंगे, बेसिक्स कर रखे होंगे, तो 2-2 सेकंड के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल 8 देखो, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। इसमें क्या है, देखो 2x2 की बेसिकली आपको क्या दे रखी है, एक मैट्रिक्स का सेट दे रखा है, मतलब 2x2 की जितनी भी मैट्रिक्स है वो एक सेट के अंदर है, उस सेट को हमने मान लिया जी। उसको आपको एबिलियन ग्रुप शो करना है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। तो देखो आपने 2 मैट्रिक्स उठाई सेट जी से, ए और बी, दोनों 2x2 ऑर्डर की है, उनको ऐड कर दिया, वो भी एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी और वो सेट जी में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। एसोसिएटिविटी, ए बी सी उठाई आपने 3 एसोसिएटिव 3 मैट्रिक्स उठाई, 2x2 ऑर्डर की, ऐड करोगे किसी भी ऑर्डर में 2x2 ऑर्डर की तो मैट्रिक्स बनेगी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब आपने कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स उठाई सेट जी में से, उसमें भी एक 2x2 की नल मैट्रिक्स भी तो होगी, इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, ऐड कर दिया, वापस से वही मैट्रिक्स बन गई। तो ये जो नल मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं आपके, वो क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या प्रूफ करना होता है कि आपने एक 2x2 की मैट्रिक्स उठाई सेट जी में, उसमें आपने कुछ ऐसी मैट्रिक्स ऐड करी कि आंसर आ जाए आइडेंटिटी, यानी कि एक मैट्रिक्स उठाई आपने मैट्रिक्स ए, मान लो ये है A1 A2 A3 A4, इसमें कुछ ऐसा ऐड, एक ऐसी 2x2 की मैट्रिक्स ऐड करी जिससे आंसर एक नल मैट्रिक्स आ जाए, क्योंकि नल मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी है, राइट। तो क्या करोगे, -A1 -A2 -A3 -A4, 0 आ गया, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, कॉम्यूटेटिव भी शो करनी है, इजीली क्या प्रूव हो गया आपका, ये एबिलियन ग्रुप प्रूव हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली आपका 1.1 का, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको एस दे रखा है एक सेट जिसमें ये 4 मैट्रिक्स है, फाइनाइट ग्रुप है मतलब, ठीक है। अगर ग्रुप प्रूव हो गया तो फाइनाइट आएगा क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट्स है इसमें। इसको एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप शो करना है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम बनाएंगे कॉम्पोजिशन टेबल। आपको ध्यान रखना है जहाँ पर भी आपको फाइनाइट एलिमेंट्स दे रखे होते हैं ना, तो वहाँ आप कॉम्पोजिशन टेबल बना के ही कर लो। जैसे कि जो मैंने आपको 5th क्वेश्चन कराया था जिसमें सेट जी में 1 और -1 एलिमेंट थे, उसमें भी आपने कॉम्पोजिशन टेबल बनाई थी, राइट। तो जहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट्स हैं वहाँ अगर कॉम्पोजिशन टेबल बना लो तो सही तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें भी देखो हम कॉम्पोजिशन टेबल बनाते हैं, लेकिन ध्यान से बनाना कॉम्पोजिशन टेबल। कैसे बनाया, यहाँ पे आपने क्या लिखते हो, आप यहाँ ऑपरेशन लिखते हो, तो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, राइट, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे लिखते हो एलिमेंट, तो एस के चारों एलिमेंट लिखे, यहाँ पे भी आप एलिमेंट लिखते हो, यहाँ पर इसमें, राइट। तो ये 1 2 3 4 एलिमेंट लिखे, फिर आप फर्स्ट एलिमेंट कैसे निकालते हो, ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों मैट्रिक्स को। फिर ये जो ये वाला निकालते हो, ये कैसे निकालते हो, फर्स्ट और उधर से सेकंड को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कॉम्पोजिशन टेबल कैसे बनती है सिखा रखी है मैंने आपको। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है भाई, 2 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, 11th क्लास में आता है, 12th में आता है, ठीक है। तो ईजिली कॉम्पोजिशन टेबल आपकी बन जाएगी, फाइन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, अब आपने जब देखा मैट्रिक्स को कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर जो आ रहा है वो उसी एस मैट्रिक्स का आंसर आ रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव होती है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इस्टेब्लिश हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर आपने सेट एस में से कोई भी मैट्रिक्स उठाई, उसको आपने एक ऐसी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई कर दिया कि वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए, तो आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और वो कौन सी होती है मैट्रिक्स के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना। आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट। और एडिशन में क्या होता है, 0, नल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है प्रॉपर्टी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है कि आपने एक मैट्रिक्स उठाई इस सेट एस में से, उसको किसी एक ऐसी मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करा कि आपका क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपकी हो जाएगी, बिकॉज अगर देखो आप कॉम्पोजिशन टेबल में आपको हर रो में देखो, यहाँ पे ये दिख गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर ये दिख गई, यहाँ पर ये दिख गई, यहाँ पर ये दिख गई, यानी कि आपकी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कॉम्पोजिशन टेबल को ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। हो गया प्रूफ। 10th क्वेश्चन, अब देखो इसमें भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको मैट्रिक्स में, राइट। अगर आप चेक करते हो, एक सेकेंड नहीं, आई एम सॉरी, ध्यान से देखो, सेट ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स ये सेट नहीं है, सेट ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब ये एक मैट्रिक्स दे रखी है ए अल्फ़ा, जिसके अंदर है एलिमेंट्स कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। इस तरीके की बहुत सारी मैट्रिक्स आपके एक सेट में दे रखी है, और उस सेट को मैंने मान लिया सेट जी, जहाँ पे अल्फ़ा बिलोंग करता है टू सेट आर, यानी कि रियल नंबर के सेट को। इसको आपको ग्रुप शो करना है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, आपने 2 मैट्रिक्स उठाई, ए अल्फ़ा ए बीटा,
मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया ए अल्फा प्लस बीटा, और वो मैट्रिक्स जो है बिलोंग करेगी सेट जी को, बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। एसोसिएटिविटी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो होती ही एसोसिएटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो आपकी ए मैट्रिक्स है, ए अल्फा बेसिकली है, उसके अंदर ऐसी कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो कि वापस से ए अल्फा आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स इजीली निकाल ही लोगे, 4 प्रॉपर्टी दिखानी होती है, और क्या शो हो जाएगा, ग्रुप शो हो जाएगा अंडर योर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। अब इसका इनवर्स कैसे निकालोगे आप, ए माइनस अल्फ़ा, ए अल्फ़ा क्या होगी मैट्रिक्स, ए माइनस अल्फ़ा की अगर आप मैट्रिक्स लोगे, यानी कि अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा पुट कर दिया, अगर आपने यहाँ पे अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा पुट करा तो कॉस ऑफ माइनस अल्फ़ा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा, राइट। साइन ऑफ माइनस अल्फ़ा क्या होगा, माइनस साइन अल्फ़ा। कॉस ऑफ माइनस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा। और यहाँ पर साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। समझ में आया कैसे बनी ये मैट्रिक्स, तो ए माइनस अल्फ़ा की मैट्रिक्स बन गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाता है, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। एग्जाम्पल 11 देखो, क्वेश्चन 11, ओके। सेट जी जो है वो क्या है, सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है। देखो क्वेश्चन 10 आपका अच्छा था, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ए माइनस अल्फ़ा हमने कैसे निकाला है और फिर इसको मल्टीप्लाई करा है, तो आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। एग्जाम्पल 11 देखो, क्वेश्चन 11 बेसिकली, जी जो है सेट है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का, और उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी माइनस बी ए, सिमिलरली इसी तरीके का है, सेम है ना। देखो इसमें क्या था, कॉस कॉस, साइन और माइनस साइन, इसमें क्या है, ए बी और माइनस बी, राइट, ओके। जहाँ पे ए और बी रियल नंबर है, नॉट बोथ जीरो, यानी कि ए और बी दोनों जीरो नहीं है, कोई एक हो सकता है, दोनों जीरो नहीं है, बट ठीक है। शो दैट जी इज एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसको एबिलियन ग्रुप शो करना है पहली बात तो, और जब एबिलियन ग्रुप शो हो जाएगा तो आपको अपने आप ही दिख जाएगा कि भाई इसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट है, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ, एग्जाम्पल्स वाले लेक्चर और बेसिक्स वाला लेक्चर अगर देख लिया होगा तो दिक्कत नहीं होगी, वो लेक्चर आपको देख के दिमाग में सेट हो जाएगा कि एबिलियन ग्रुप क्या होता है, उसके लिए क्या प्रूफ करना होता है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सब कुछ आपको जो है क्लियर करवा रखा है हमने बेसिक्स में, ठीक है, ओके। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, ए बी 2 सेट उठाया आपने, 2 मैट्रिक्स उठाई बेसिकली सेट जी से, ए इंटू बी कर दिया, वो भी सेट जी को बिलोंग करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। एसोसिएटिविटी देखो, ए बी सी 3 मैट्रिक्स उठाई जी सेट में से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव होती ही है, हो गया प्रूफ। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने मान ली ए बी माइनस बी और ए, ठीक है, आई मैट्रिक्स मान ली, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 1 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू 0। For A belongs to G, there exists I belongs to G such that AI is equal to A प्लस में I है। देखो सिंपल है कि भाई आपने एक मैट्रिक्स उठाई है, मान लो ये मैट्रिक्स आपने उठा ली, और इसी तरीके की मैट्रिक्स है ना आपके सेट जी में, सिंपल सी बात है, आपने सेट जी में से भाई एक मैट्रिक्स उठाई, उस मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए, आई मैट्रिक्स के साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो जो इसने ये बकवास कर रखी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, बकवास नहीं है, ओके। तो जो ये इसने कर रखा है वो क्यों कर रखा है, जो ये चीज़ है ना इसको प्रूव करने के लिए कि नॉट बोथ जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये प्रूफ करने के लिए इसने बेसिकली वो वाला स्टेप करा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, वो स्टेप आपको ना करो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी ये आपको शो करना होता है क्योंकि उसमें कंडीशन स्पेशल दे रखी है कि नॉट बोथ जीरो, ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, आपने एक मैट्रिक्स उठाई ए दैट बिलोंग्स टू जी, अब इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना आपको आता ही होगा, 1 बाय एडजॉइंट ऑफ 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एंड इजीली हो जाएगा। देखो एडजॉइंट ऑफ ए की सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए। अगर मैट्रिक्स ध्यान से देखो पहले आप, ये है मैट्रिक्स, ठीक है, अगर आपको इस ए मैट्रिक्स का क्या निकालना है, एडजॉइंट, और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो कोफैक्टर वगैरह इतना बड़ा स्टेप करने की जगह हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये कर देंगे कि ए जो आपका ये वाला एलिमेंट है ए और ए, इनका साइन सेम रहता है, और जो ये बी और माइनस बी इनका साइन एक्सचेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखो, मैट्रिक्स ए ये है, इसकी जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला ये सेम रखा है, ये वाला ए है, ये भी सेम रहेगा सी, ठीक है। फ़र्क क्या है, सिर्फ जो ये आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है बी और माइनस बी, इनका साइन चेंज हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से निकालते हैं जॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स में। शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने। तो आपने इन्वर्स निकाल लिया और आपने देखा कि इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ग्रुप हो गया। अब एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है तो 5 प्रॉपर्टी दिखानी होती है। 5वीं कौन सी होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ए और बी दो आपने मैट्रिक्स उठाई सेट जी में से, मल्टीप्लिकेशन दिखा दी कि ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर आ रहा है इस केस में। वैसे तो नहीं होता ये, इन जनरल मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, बट इस केस में आ गया, राइट। तो आपने इजीली शो कर दिया कि भाई हाँ 5 प्रॉपर्टी हो रही है सेटिस्फाई। तो ये कौन सा हो गया आपका? एबिलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है? जो टी है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स है विद मॉड्यूलस यूनिटी, दैट इज टी इज इक्वल्स टू z सच दैट z बिलोंग्स टू c एंड मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1। प्रूफ करना है कि t जो है वो एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप प्रूफ करना है यानी कि 4 प्रॉपर्टीज दिखानी है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो आपने 3 एलिमेंट उठा लिए सेट टी में से, z1, z2 और z3, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो हमने z1 को मान लिया e की पावर आयोटा अल्फ़ा, z2 को मान लिया e की पावर आयोटा बीटा और z3 को मान लिया e की पावर आयोटा गामा। क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान रहेगा कि हमने किस तरीके के एलिमेंट्स चूज करे थे। 5th क्वेश्चन था आई गेस आपका जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आपको दे रखा था ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन पे आपको शो करना था, तो उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या माना था? x प्लस में आयोटा वाई, राइट, या a प्लस में आयोटा वाई, c प्लस में आयोटा डी। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मान रहे हैं e की पावर आयोटा अल्फ़ा, ठीक है। तो आपने 3 एलिमेंट उठाए टी सेट से और ये दे रखा है भाई कि मॉड ऑफ द एलिमेंट विल बी 1, सो मॉड ऑफ z1 विल बी 1, मॉड ऑफ z2 विल बी 1 एंड मॉड ऑफ z3 विल बी 1। क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दिखानी है, तो z1 इंटू z2 कर दो, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी आपको पता होना चाहिए कि भाई e की पावर अल्फ़ा, e की पावर आयोटा अल्फ़ा क्या होता है? कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा है तो उसको लिख दिया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसका मॉड लेना है क्योंकि आपको ये मॉड वाली प्रॉपर्टी भी शो करनी है। जैसे हमने यहाँ पर ये शो करा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 0, दैट इज़ 1 नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो सिमिलरली अब इसको हम यहाँ भी शो करेंगे क्लोजर में। यहाँ पे आपने क्लोजर में शो करने की जरूरत नहीं पड़ी थी इसको, क्योंकि वो क्लियरली दिख ही रहा है। देखो मतलब इस तरह से हमने लिख ही दिया, बट ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। एसोसिएटिविटी में शो करने की जरूरत नहीं थी, आइडेंटिटी में शो कर दिया आपने कि यार ये प्रॉपर्टी दे रखी है, और आपने इनवर्स में भी ये चीज़ शो कर दी, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी साथ में दे रखी होती है क्वेश्चन में, वो आपको अपनी जो प्रॉपर्टीज आप प्रूव करते हो, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वहाँ पे दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ आपने क्या लगा लिया? ये मॉड वाली प्रॉपर्टी भी आपको शो करनी है। तो आपने मॉड लिया, आपको लिख गया 1 आ गया, तो ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिविटी 3 एलिमेंट उठाए, प्रूव कर दिया, हो गई एसोसिएटिविटी भी प्रूफ। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 1 उठाया, बिलोंग्स टू सेट टी, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू टी वी हैव दिस, आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, z आपने उठाया एक एलिमेंट सेट टी से और उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, राइट, और उसको मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है जो कि आइडेंटिटी है, तो ये भी प्रूव हो गया। तो टी क्या हो गया? ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 13, क्वेश्चन 13। ओके, z जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय a स्टार b। एग्जाम्पल की तरह है भाई बिल्कुल कि a स्टार b को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 2। तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी एंड योर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कम्यूटेटिव, 5 प्रॉपर्टी शो कर देना विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, एबिलियन ग्रुप प्रूव हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लो, बाकी सेम एग्जाम्पल की तरह है, इस तरह से क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2-3 एग्जाम्पल्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 14, एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। ओके, आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं अदर देन -1 एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार का मतलब दे दिया कि अगर आप a और b पे स्टार ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपका आंसर आएगा a प्लस बी प्लस ए बी। सिमिलरली क्वेश्चन 13 जैसा है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं, राइट। तो हमने देखो क्या कर रहा है इसमें, डिटरमाइन दी आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स। इसमें आपको ना ही ग्रुप प्रूफ करना है और इसमें ना ही आपको एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। आपको क्या निकालना है कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट बता दो और इनवर्स बता दो ए का। तो आपने ई मान लिया आइडेंटिटी एलिमेंट, जो मानते ही हैं, ठीक है। अब ए बिलोंग करता है आपका आर को, और ए
के साथ आपने जब ऑपरेशन लगाया उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? ए। यही तो होता है ना कि अगर आपको मान लो विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको नेचुरल नंबर के सेट को क्या प्रूफ करना है, नेचुरल मत मानो, इंटीजर्स मानो, इंटीजर्स के सेट को क्या प्रूफ करना है, मान लो एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है, ग्रुप प्रूफ करना है। तो जब आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकालते हो तो आप क्या करते हो, आपने एक एलिमेंट उठाया सेट ऑफ इंटीजर्स में से, मान लो ए, उसमें रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूफ करना है, तो ए प्लस में कुछ ऐसा नंबर की आंसर क्या आ जाए, ए। तो सिमिलर इसमें है कि ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाया किसी ऐसे नंबर के साथ जो आंसर आ जाए ए, और वो नंबर क्या होता है, आइडेंटिटी, उसको हम मानते हैं ई। तो ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए, और ए स्टार ई को हम कैसे खोलेंगे, ये दे रखा है इसने, ए स्टार ए प्लस ई प्लस में ए ई, ठीक है। तो ई की वैल्यू आ गई, ई आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना था, फिर क्या निकालना है, इन्वर्स। अब इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं कि भाई अगर एक एलिमेंट है ए, उसका इन्वर्स है बी, ए और बी पे जो ऑपरेशन आप लगाते हो जिसके रिस्पेक्ट में ग्रुप वगैरह प्रूफ करना होता है, तो ए और बी में आपने ऑपरेशन लगाया, आंसर आ जाना चाहिए आइडेंटिटी। तो इसमें भी यही है कि ए और बी के साथ ऑपरेशन लगाया स्टार, आंसर आ जाना चाहिए आइडेंटिटी, जो क्या था 0। तो आपने इन्वर्स भी इस तरह से निकाल लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखो 15, क्या है इसमें, लेट q प्लस विद अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड लेट स्टार विद अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय a स्टार b प्रूव दैट q प्लस इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे करवा दिए हैं, बस इसमें क्या है, a स्टार b का मतलब a b/3 है, बहुत सिंपल है, कर लेना इसको, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है, ग्रुप प्रूफ करना है, तो 4 ही प्रॉपर्टी दिखानी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ये भी सेम तरीका ही है भाई, इसमें क्या है, यहाँ पे आपका a स्टार b इक्वल टू ए b/3 है, यहाँ a स्टार b इक्वल टू ए b/4 है, और सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ही है, एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है, 4 प्रॉपर्टी पहले क्वेश्चन में हो गई, 5वीं इसमें आप एसोसिएटिविटी कॉम्यूटेटिव प्रूफ कर देना। इसमें क्यों नहीं कर रखी है प्रूफ, एबिलियन ग्रुप दिखाना है ना, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। आप दिखा देना, इसने शो नहीं कर रखी, कॉम्यूटेटिव आप दिखा देना, क्योंकि एबिलियन के इसमें आप कॉम्यूटेटिव दिखाते हो, इसने ग्रुप ही प्रूफ कर रखा है, इसने एबिलियन ग्रुप प्रूफ नहीं कर रखा। एक सेकेंड, लेट मी चेक इन टू द बुक कि बुक में ये क्वेश्चन किस तरह से है। 16th, एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है, ठीक है, आपको दिखानी पड़ेगी कॉम्यूटेटिव भी, तो आप दिखा देना, ठीक है, सिंपल तरीके से हो जाएगी, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। इंटू नहीं आएगा, यहाँ स्टार वाला ऑपरेशन लगाओगे, राइट, स्टार बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको एबिलियन ग्रुप इसको शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 17th, फाइनाइट दे दिए एलिमेंट सेट में, क्या बनाओगे, कॉम्पोजिशन टेबल बना ली, ग्रुप प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 2। अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और एडिशन मॉड्यूलो पे जो क्वेश्चंस है वो हैं भी अच्छे, एसोसिएटिविटी प्रूफ करने में दिक्कत उसमें आ जाती है। एग्जाम्पल 13th, एग्जाम्पल 14th, एग्जाम्पल 15th, तीनों आपके इसी पे बेस्ड है, तो आई होप इस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो, एक क्वेश्चन कराना होता है बेसिकली, कि एक क्वेश्चन समझा दिया, बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, राइट। तो कॉम्पोजिशन टेबल बनाई आपने, क्लोजर फुलफिल करी, एसोसिएटिविटी तो इसमें कुछ है ही नहीं यार, एलिमेंट्स ऑफ सेट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू गिवन कॉम्पोजिशन, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, 4 प्रॉपर्टी दिखानी है, इनकी क्या दिखाना है, ग्रुप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 18th देखो, सेट जी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है ऑफ ऑर्डर 6 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, भी एग्जाम्पल्स कराया है मैंने ऐसे आपको। अब सेट जी में फाइनाइट एलिमेंट है, कॉम्पोजिशन टेबल बना ली, क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा देना, एसोसिएटिविटी दिखा देना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखा देना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखा देना, और कॉम्यूटेटिव दिखा देना। तो 5 की 5 प्रॉपर्टीज फुलफिल हो गई, सेटिस्फाई हो गई, तो क्या है, एबिलियन ग्रुप है, और एबिलियन ग्रुप दिख गया, ठीक है। फाइनाइट है क्योंकि सेट जी में कितने एलिमेंट है, 6, तो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप प्रूव हो गया, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका, 6। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। एक फाइनाइट ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको कहते हैं हम ऑर्डर। तो कितने एलिमेंट्स है सेट जी में, 6, तो ऑर्डर क्या हो गया, 6, ठीक है। करवा रखा है ये क्वेश्चन मैंने आपको। बाइनरी रिलेशन को डिफाइन कर दो, डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन एडिशन मॉड्यूलो 7 एंड शो दैट सेट जी जो है एबिलियन ग्रुप है अंडर द सेम ऑपरेशन। सेट जी को, यही है ना आपका 0 1 2 3 4 5, इसमें एक एलिमेंट और दे दिया एक्स्ट्रा 6, इसको एबिलियन ग्रुप आपको प्रूफ करना है अंडर द सेम ऑपरेशन, दैट इज एडिशन मॉड्यूलो 7 के रिस्पेक्ट में इसको क्या शो करना है, एबिलियन ग्रुप। यहाँ पे आपने एडिशन मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में किया है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में करा था, ये सिमिलर टू क्वेश्चन 18th है, तो इसको सिंपल तरीके से कर लेना। डिफाइन करना है बस, एडिशन मॉड्यूलो 7 क्या होता है, यानी कि
ये लिखते कैसे उसको, इस तरह से लिखते हो कि भाई a एडिशन मॉड्यूलो 7b, इसका मतलब है कि a प्लस बी करोगे, फिर उसको डिवाइड बाय 7 करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा r, जो कि लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा, ठीक है। और r लाइक इसके बीच में करेगा 0 और 7, सिंपल सी बात है, ठीक है। 7 नहीं आएगा बट 6 आएगा, यहाँ पे 6 लिख सकते हो आप। मतलब देखो r जो है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 7, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 6, है ना। किसी नंबर को आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 7 तो नहीं आ सकता ना, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3, 2, 1 या 0 आएगा, राइट। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 तरीके से, ठीक है। सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। 20th देख लो, सेट जी दे रखा है, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, कराऊंगी नहीं मैं, एग्जाम्पल्स में करा रखे हैं, सोल्यूशन आप चेक कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से कर रखा है सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 21, सेट जी दे रखा है, ग्रुप प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, सेम से क्वेश्चंस हैं, फाइनाइट ग्रुप है, कॉम्पोजिशन टेबल बनाओगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में, क्या प्रूफ करना है, ग्रुप, तो 4 प्रॉपर्टी दिखा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल ये भी सिंपल है, इसमें एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो इसमें आप 5 प्रॉपर्टी दिखा दोगे आप, कौन कौन सी, क्लोजर एंड योर एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, पहले एग्जाम्पल्स कर रखे होंगे आपने, कॉन्सेप्ट समझ रखे होंगे इससे पहले के जो है 1.1 से पहले के एग्जाम्पल्स एंड बेसिक्स, तो बहुत ही ईजी तरीके से आपकी एक्सरसाइज होगी। 1-2 क्वेश्चंस में फ़र्क था कि भाई फाइनाइट एलिमेंट्स दे रखे हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन टेबल बना दो, या जिसमें आपने एक क्वेश्चन था वो आपका a और a माइनस अल्फ़ा इन्वर्स वाला जो क्वेश्चन था, एक में आपने इन्वर्स निकाला था, थोड़े से क्वेश्चंस थे जिसमें अलग अलग स्टेप थे। बट अगर एक्सरसाइज करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, आंसर फिर मैच करना, तो ये नहीं कि आपने वीडियो देख ली एंड कहानी की तरह सुन ली एंड हो जाएगा, नहीं। कॉपी पेन उठा के जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 के बेसिक्स स्टार्ट करेंगे।